ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साईं राम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ राम गुप्ता। हर दिन की भांति आज हम साईं की द्वारकामाई में साईनाथ महाराज को श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के 11वां अध्याय बाबा को समर्पित करने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं। बाबा से यही आग्रह कि भक्तों का कल्याण करे और सब पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखे। और आप लोगों से भी एक आग्रह है कि इस महाग्रंथ का आप पाठ पूरा सुने, बीच में ना छोड़ें। यह महाग्रंथ का पाठ है और किसी महाग्रंथ का अपमान हमें नहीं करना चाहिए। बाबा की द्वारिकामाई में हम ये महाग्रंथ साईं धाम के संचालक और श्री साईं बाबा के परम प्रिय शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेश पर बाबा को सुना रहे हैं। और आप लोगों से भी यही आग्रह कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लोगों में शेयर करें ताकि सब भक्तों का कल्याण हो और सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। भागवत की पावन कथा को प्रारंभ करने से पहले छोटा सा भजन, ताकि बाबा को भी अच्छा लगे। और आप लोग से कमेंट में अपना नाम लिखिएगा और राधे राधे बोलिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने के बाद ही आप इस महाग्रंथ के पाठ को सुनिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 11वां अध्याय। धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, भीष्म पितामह की अंत्येष्टि क्रिया और अश्वत्थामा का पांडवों द्वारा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास तथा श्री कृष्ण द्वारा उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा, तत्पश्चात श्री कृष्ण का द्वारिका को प्रस्थान की पावन कथा इसमें है। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, उस समय भगवान श्री कृष्ण एवं पांचों पांडव भीष्म पितामह की मृत्यु पर बड़े शोकाकुल हुए। इसके बाद श्री कृष्णचंद्र जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा कि हे धर्मराज, इस संसार में जैसी मृत्यु भीष्म पितामह पाई है, जैसी मृत्यु भीष्म पितामह ने पाई है, वैसी अन्य लोगों को मिलना दुर्लभ है। संसार में जिसने जन्म लिया है वह एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। यह विचार कर भीष्म पितामह की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। जो प्राणी संसारिक माया मोह में फंसकर भगवत भजन से वंचित रहकर अपना जन्म व्यर्थ ही गंवा देता है, उसी के मरने पर शोक करना उचित है। भीष्म पितामह तो भगवत भक्त एवं धर्मात्मा थे, इसलिए उनको मृत्यु पर शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने हृदय किया और तत्पश्चात उन्होंने श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा अनुसार भीष्म पितामह की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद श्री कृष्णचंद्र जी एवं ऋषि मुनियों ने महाराज युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर में लाकर राज्य सिंहासन पर बैठाया। उस समय इस महाभारत युद्ध के कारण पृथ्वी का भार उतर जाने से भगवान श्री कृष्णचंद्र बड़े प्रसन्न होकर धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि हे धर्मराज, तुम धर्मानुसार प्रजा का पालन करके अपने आत्मीय एवं कुटुंबी जनों के सहित राज्य के सुख को भोग करो और तुम्हारे मन में जो शोक है उसे पूर्ण रूप से त्याग दो। इस तरह धर्मराज को समझाने के बाद श्री श्याम सुंदर ने उनसे अश्वमेघ यज्ञ को संपन्न कराया। उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, अब हम द्वारिकापुरी को जाना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिकापुरी जाने की इच्छा कर रहे थे, उसी समय अश्वत्थामा से अपने पूर्व अपमानित होने के कारण पांचों पांडवों को नष्ट करने के लिए पुनः ब्रह्मशास्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मशास्त्र पांचों पांडवों को जलाने के लिए अपने 5 मुख बनाकर पांडवों के पास आया और उसी ब्रह्मास्त्र का एक छोटा अंश गर्भवती उत्तरा के उदर में प्रवेश हो गया, जिसके फल स्वरूप उसके पेट में अग्नि जलने लगी और उत्तरा उस अग्नि पीड़ा से बेचैन होकर कुंती के पास दौड़ आई।
तब कुंती उसे साथ लेकर श्री कृष्ण चंद्र के समीप गई और उनसे उत्तरा के उदर में अग्नि पीला होने का सारा वृतांत कहा। और उस समाचार को सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण चंद्र ने अपने सुदर्शन चक्र को तो आदेश दिया कि तुम जाकर पांडवों की रक्षा करो। और वे स्वयं अंगूठे के बराबर स्वरूप धारण कर उत्तरा के उदर में घुस गए और जाकर हाथ में गदा लेकर घुमाने लगे। उस समय उत्तरा के गर्भ में स्थिति परीक्षित ने उन श्याम सुंदर के दर्शन कर उन्हें अपनी माता के उदर में निवास करने वाला कोई दूसरा बालक समझा। उधर सुदर्शन चक्र द्वारा रक्षा करने के कारण अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ 5 मुख वाला ब्रह्मास्त्र पांडवों को कुछ भी बिगाड़ ना कर सका। यह दशा देखकर अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र की अग्नि को अपने मंत्र बल से बुझा दिया। और सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, राजा विराट की पुत्री उत्तरा अपने कुल के अहंकारवश हरि भक्त में भली प्रकार विश्वास एवं प्रेम नहीं रखती थी। अतः इसी से उसी का अहंकार नष्ट करने का एक कारण ब्रह्मास्त्र का एक छोटा सा अंश उसके गर्भ में प्रवेश कर गया। तत्पश्चात कुंती द्वारा स्तुति करने पर श्री कृष्णचंद्र जी ने उसकी रक्षा की थी। अस्तु जिस समय श्री कृष्णचंद्र द्वारकापुरी को चलने लगे उस समय कुंती एवं द्रौपदी सहित 5 पांडव उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि हे दीन दयालु, आपके जाने से हमको बड़ा कष्ट हो रहा है। अब यहाँ हम लोगों की रक्षा कौन करेगा? हमें आपके चरणाबिंदों के दर्शन से जो सुख प्राप्त होता था वह सुख इस राज्य सिंहासन के प्राप्त होने से नहीं होता है। अब आपके चरणों कमलों को देखे बिना हम सब कैसे जीवित रहेंगे? कुंती बोली, हे प्रभु, अब तक मैं आपको अपना भतीजा ही समझती थी, इसलिए आपकी महिमा को ना जान सकी। परंतु अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप साक्षात ज्योति स्वरूप प्रभु के ही अवतार हैं एवं संसार के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। इस महाभारत के युद्ध में मेरे पुत्रों को आपकी कृपा से ही विजय प्राप्त हुई और आप समस्त ऋषि मुनि एवं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए और उन्हें संसारिक सागर से पार करने के लिए तथा धर्म रक्षा के लिए ही मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। अन्यथा आपको क्या आवश्यकता थी जो आप मत्स्य कुरु आदि के अवतार धारण करते और अपने देव की वसुदेव के यहाँ जन्म लेकर उन्हें बंधन मुक्त किया और मेरे पुत्रों पर जब जब आपत्ति पड़ी तब तब आपने अपनी कृपा से हम लोगों को कष्ट का दूर किया। मुझे ऐसा मालूम होता है कि आप इस राज्य को दे जाने के पश्चात हम लोगों को भूल जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे राज्य की अभिलाषा नहीं है। जहाँ आपका दर्शन मिले वह सुख एवं राज्य किस काम का है? जहाँ आपका दर्शन ना मिले वह सुख एवं राज्य किस काम का है? और धन प्राप्ति से तो अहंकार बढ़ जाता है और उस समय मनुष्य से आपका भजन नहीं होता। यही कारण है कि आप दीनों पर अत्यंत दया करते हैं। मनुष्य के लिए तो वही कर्म करना श्रेष्ठ है जिसमें आपका स्मरण बना रहे। राज्य तथा संपत्ति पाने पर तो मनुष्य सुखों के कारण जगत पिता परमात्मा से स्नेह करना भूल जाता है। हे प्रभु, आप तो सबके ईश्वर हैं और आपको किसी का भी डर नहीं है। सूर्य एवं चंद्रमा भी आपकी आज्ञा अनुसार दिन रात प्रकाश करते रहते हैं। यशोदा पर दयालु होकर आप अपनी इच्छा से ही उखल से बंध गए थे, अन्यथा ऐसा कौन सा जीवधारी है जो आपकी तरफ
आंख उठाकर भी देख सके, जहाँ काल भी आपके डर से कम्यान होता रहता है, कांपता रहता है, वहाँ आप यशोदा की छड़ी से ही डर जाते थे। आपने भक्तों को सुख देने के निमित्त ही संसार में अनेकों चरित्र किए हैं। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी भक्ति सदैव आपके ही चरणों में बनी रहे और हर समय आपका ही स्मरण बना रहे। बोलिए भगवान वासुदेव जी की जय, जिससे मैं भी इस संसार सागर से पार हो जाऊं। इतनी बात कहकर कुंती भगवान श्री कृष्णचंद्र के विरह में दुखी होकर विलाप करने लगी और उस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि हे कुंती, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मुझे द्वारकापुरी से आए हुए बहुत दिन हो चुके हैं, अतः अब वहां जाकर सब लोगों को देखना है और मेरे सखा सत्यायी तथा उद्धव आदि की भी अब घर चलने की विशेष इच्छा है। भगवान मुरली मनोहर के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, हे भ्राता, तुम अपने दल एवं सूरवीरों के सहित श्री कृष्णचंद्र को द्वारिका तक छोड़ाओ, क्योंकि यह महायुद्ध के कारण अनेक लोग हम में शत्रुता मानते हैं। अतः कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में कोई दुश्मन श्री कृष्ण को हमारा हितैषी समझकर कोई उपद्रव मचा बैठे। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा अनुसार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के साथ द्वारिका जाने का सारा साज सजा लिया और जिस समय आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी सब लोगों से विदा होकर रथ में विराजमान होकर चले, उस समय धर्मराज के सहित सारे नगर निवासी त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण के विरह में दुखी होकर आंखों से आंसू बहाते हुए उनके रथ के पीछे दौड़ने लगे। उस समय नगर की स्त्रियां आपस में कहती थी कि ब्रज की उन गोपियाओं के धन्य भाग्य हैं जो श्री कृष्ण के साथ रास लीला कर अपने जन्म को सफल बनाती थी। उन रुक्मणी आदि 16,108 रानियों के भी बड़े अहोभाग्य हैं जिनको श्री श्याम सुंदर जैसे पति मिले हैं। और हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार आपस में बहुत सी बातें करके श्री कृष्ण जी के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगी और आनंद कंद श्री कृष्ण जी उनकी बातों को सुनकर और उनके हृदय के सच्चे प्रेम को जानते हुए अपनी बाकी चितवन से उनको निहारते हुए चले जा रहे थे। और उस दिन हस्तिनापुर वासियों को सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण चंद्र के विरह से जो दुख हुआ उसका बखान नहीं हो सकता। और भगवान मुरली मनोहर ने जब यह देखा कि सब लोग उनके स्नेहवश बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे चले आए हैं, तब उन्होंने अपने रथ को खड़ा करके सबको धीरज बंधाकर विदा किया। और उस समय सब लोग बहुत पश्चाताप करते हुए हस्तिनापुर को वापस लौट आए। बोलिए भगवान वासुदेव जी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो श्रीमद् भागवत बेहद सचित सुख सागर अध्याय 11 की पावन कथा बाबा संपूर्ण हुई। आशा करते हैं बाबा कि आपको बाबा ये कथा अच्छी लगी होगी और हम आपकी द्वारका में ये पावन कथा जारी रखें। इतनी शक्ति, इतना आशीर्वाद दीजिए और इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों पे साईं कृपा दृष्टि बरसाए रखना। अगर आप सभी भक्त नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और इस महाग्रंथ की पावन कथा को अगर आप सुनने जाते हैं, सुनते हैं, कोई भी महाग्रंथ हो तो पूरा सुने, बीच में ना छोड़े, अन्यथा देखकर आधा छोड़कर उसका अपमान ना करें। बने रहें साईं जीवन माला के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।